ओके, तो प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ये पढ़ लिया है 3 वेरिएबल तक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 4 वेरिएबल के मैप। 4 वेरिएबल के मैप में हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी एसओपी का 4 वेरिएबल। अभी एसओपी का 2 वेरिएबल पढ़ लिया, एसओपी का 3 वेरिएबल पढ़ लिया, अब एसओपी का 4 वेरिएबल पढ़ने जा रहे हैं। तो एसओपी का 4 वेरिएबल के मैप आप देखो। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद आपको पीओएस बाकी रह जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ सम। सिर्फ ये एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ सम जो आता है बेटा, वो डोंट केयर कंडीशंस के साथ में आता है। तो ये दो छोटी छोटी सी चीजें रह जाएंगी आज की क्लास के बाद। उसके बाद आपके जो है नंबर सिस्टम के कुछ कोड्स है, बीसीडी कोड है, मतलब ऐसा कुछ कोड बाकी रह गए, एक्स कोड है, ग्रे कोड है, वो अपन करेंगे और फिर सिलेबस ओवर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा पार्ट आप लोगों का नंबर सिस्टम होता है, वो ओवर हो जाएगा। तो आज की जो क्लास की हेडिंग है वो है बेटा 4 वेरिएबल के मैप। अरे क्या बताऊं आपको, दिवाली वेकेशन अच्छा नहीं रहा बिल्कुल भी। दिवाली वेकेशन अच्छा नहीं रहा, कोई बात नहीं। 4 वेरिएबल के मैप, इसने क्या लिखा है? हाँ लिख सकते हो, रेहान लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विंटर वेकेशन अपने होते ही नहीं है मंथ। फैन से लिखा नहीं जा रहा, प्रैक्टिस कर लो, लिखने में आ जाएगा। अभी बहुत दिन से आपने पढ़ाई नहीं करी ना, इसलिए आपको ऐसा हो रहा है। अभी थोड़ी 2 एक दिन में वापस लाइन पे आ जाओगे। देखो 4 वेरिएबल के मैप को समझेंगे बेटा। 4 वेरिएबल के मैप में क्या होता है? 4 वेरिएबल के मैप में ऐसा बॉक्स होगा, बड़ा सा, देखो ऐसा। इस बॉक्स में अभी तक हम लोग 2 वेरिएबल करते थे, तो यहाँ पे ए और इधर बी लिख दिया करते थे, तो ये 2 वेरिएबल के मैप था। 3 वेरिएबल के लिए इधर हमने सी एक्स्ट्रा जोड़ दिया था, लेकिन अब 4 वेरिएबल है, तो 4 वेरिएबल के लिए ए बी सी डी, दो दो वेरिएबल के पेयर बनेंगे। एग्जाम में एक्स वाई डब्ल्यू जेड, एक्स वाई डब्ल्यू जेड ऐसे 4 वेरिएबल भी आते हैं, पी क्यू आर एस ए बी सी डी, मीनिंग तो सबका सेम ही होना है। तो ए बी सी डी ऐसे दो दो के हम लोग दोनों जगह पेयर बनाएंगे, 2 इधर वेरिएबल 2 उधर वेरिएबल, तो हो गए 4 वेरिएबल। तो 4 वेरिएबल के लिए ये इधर 2 वेरिएबल है, तो इधर 4 यूनिक कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 2 3 और 4। अरे एक मिनट, इसको थोड़ा सा इधर ले लो, ये हो गया 2, ये हो गया 4, 4 हो गए। ऐसे ही इधर भी 2 वेरिएबल है, तो ये 1, ये 2 और ये 4, 4 कॉम्बिनेशन इधर भी बन गए ऐसे। बीसी में 8 है ना, 8 क्या है प्रांजल? 8 क्या, 8 वेरिएबल की मैप। नहीं नहीं, 4 वेरिएबल से ज्यादा नहीं बीसी। बीएससी आईटी में 5 वेरिएबल तक बस, लास्ट 5 वेरिएबल की मैप बीएससी आईटी। तो ये आपकी एक कहानी हो गई, ठीक है। अब समझना, इधर वाला तो आपने समझ ही रखा है, 0 0 0 1 1 1 1 0 लिखते हैं। तो सेम इधर भी ऐसे ही लिखेंगे, 0 0 0 1 1 1 1 0। अब क्यों लिख रहे हैं ये कहानी मैं पहले ही समझा चुका हूँ, एक बिट चेंज होती है इसलिए। ये कहानी ऑलरेडी मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, तो इसलिए इसको दोबारा क्लियर करने की नीड नहीं। 2 वेरिएबल के मैप में 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 3 वेरिएबल में आपके पास 8 बन जाएंगे, और इसमें 4 वेरिएबल के मैप में आपके पास 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 16 के लिए जो नंबर लिखे जाएंगे वो नंबर क्या होते हैं, देखो ध्यान से। इधर आता है 0 1 2 3, ये तो पता ही है क्यों लिख रहे हैं। 4 5 6 7, अरे 15 नहीं 16 होते, 15 तक तो नंबर जाते हैं, ये जीरो भी तो होगा। 8, अच्छा ये 8 इधर नहीं आएगा, ये आएगा 8 9 10 11
12, 13, 14 और 15। ये देखो, ये 0 से लेकर 15 तक ऐसे नंबर लिखेंगे। इन नंबर्स को लिखने में किसी को कोई डाउट है या कोई अभी प्रॉब्लम है कि सर ये कैसे लिख दिया आपने नंबर, वो नहीं समझ में आ रहा, तो आप पूछो। जो सीक्वेंस हम इस तरीके से 0 0 0 1 1 1 और 1 0 चला रहे थे आगे पीछे का, वही सीक्वेंस अब मैंने हॉरिजॉन्टली भी करा है। क्यों? क्योंकि उधर 2 का कॉम्बिनेशन था, इधर भी 2 का कॉम्बिनेशन आ गया। तो ये जो मैंने ब्लॉक बनाया है, इस ब्लॉक में जो नंबरिंग करी है, इस नंबर में किसी को डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है तो पूछो। क्योंकि अभी मैं 8 वाली लाइन नीचे क्यों लिखी है, क्योंकि बेटा वो 1 1 वाली जो कहानी है ना, वो पहले ऊपर आई है, आप देख रहे हो। ये 0 1 के बाद 1 0 आता है, तो लेकिन उसकी जगह 1 1 आई है, तो इसीलिए वो जो नीचे वाली रो है पहले वो ऊपर आ चुकी है, तो इसीलिए 8 9 2 उसकी जगह लिखा है। यहाँ पे भी तो हम लोग क्या करते हैं, 1 के बाद 2 लिखने की जगह क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं और बाद में 2 लिखते हैं, क्योंकि वो 1 0 आगे चला गया है इसलिए। आजाद ने रेजेंट किया, यस आजाद अनम्यूट करो। वही सर, वो नंबर समझाने के लिए क्या ऐसा क्यों लिखा है? अच्छा, आपको समझ में आ गया बेटा? नो सर, एक बार वापस समझाओ। कौन से नंबर की बात करना चाह रहे हो? सर ये जो आपने 1 2 3 लिखा है। अच्छा, देखो यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो तो आपको पता ही है। यस सर। अब 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक मिनट। देखो होगा क्या, भाई ये 0, ये 1, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, लेकिन ये 1 1 एक्चुअल में बाद में आता है, 1 0 पहले आता है, तो 1 0 का नंबर 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 0 बाद में आ रहा है, तो इसका तो नंबर 2 इसकी जगह लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3। फिर ऐसे ही 4 5, उस पे आएगा 6 और इधर आएगा 7। 7। तो इधर भी तो वही हो रहा है ना, इधर भी तो देखो 1 0 पहले आना चाहिए, लेकिन 1 0 बाद में आता है, क्योंकि एक बिट चेंज होती है। तो 7 के बाद में 8 वाला जो नंबर है वो तो 1 0 का है, तो इसलिए 8 9, और इधर वो 10, इधर 11, और ये 12 13, और इधर 14 और इधर 15। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, अभी अभी किसी को डाउट है तो क्लियर कर लो भाई। मिस्टर प्रथम अनम्यूट करो। सर ये बी तो पहले ऊपर आता था सी की जगह। वो इसलिए आता था क्योंकि वहां पर 2 ही वेरिएबल थे, ए और फिर बी, 3 हुए। 3 हुए तो ए के बाद लेकिन 3 वे 4 वेरिएबल हो गए, तो ए बी सी डी ऐसे करा हमने। लेकिन 3 वेरिएबल में भी तो बी ऊपर ही था। तो कोई गलत थोड़ी ना था भाई, 3 वेरिएबल था, तो बेटा यू लाइन के पीछे आप इसको मैंने बोला था ए बी सी भी लिख सकते हो, ये भी मैंने बोला था। तो उस केस में क्या होता, यहाँ पे वो ऐसा बनता 0 1, और इधर आता वो 0 0 0 1 1 1 1 0, ऐसे भी कर सकते थे, बात तो एक ही पड़ती है, आंसर तो सेम ही आता। तो फिर तो ए को भी ऊपर लिख सकते हैं हम। ए को कैसे, ऐसा बी और सी ए ऐसा कहना चाह रहे हो? हाँ ऐसे। लिख सकते हो, वो तो आप पे डिपेंड है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन में फिर उल्टा पुल्टा होगा सब। इसलिए मैंने आपको सिंपल सा सिखाया है कि 2 वेरिएबल में ऐसे लिखते हैं ए बी, 3 वेरिएबल में ऐसे लिखते हैं ए बी सी, और 4 वेरिएबल में ऐसे लिखेंगे ए बी और सी डी, ऐसे। हाँ ठीक है, तो फिर ये ब्लॉक के अंदर काउंटिंग कैसे चेंज हुई तो फिर? क्योंकि आप ये देखो, जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये सीक्वेंस होता है। हाँ 0 0 की जगह 0 0 आ गया, 0 1 की जगह 0 1 आ गया, लेकिन 1 0 की जगह 1 1 आया ना, हाँ तो ये वाला तो कहानी नीचे चल गई, जबकि एक्चुअल में तो इन दोनों के बाद यही आना चाहिए। हाँ तो इसीलिए इसकी काउंटिंग जो होती है वो ये नीचे आ गया, तो इसकी काउंटिंग इसके पास लिख दी नीचे, समझ रहे हो, इसकी काउंटिंग इसके पास लिख दी नीचे।
भाई जो 8 आना चाहिए, तो 8 वो 10 पहले आता है ना, तो 10 पे आना चाहिए 8। अब 10 तो है नहीं, वो 10 नीचे है, तो फिर वो 8 भी नीचे लिखा, वो 8 भी नीचे लिखा। समझ में आ रहा है? प्रथम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो फिर ये 2 4 ये फिर 4 5 के ऊपर ये इस लाइन में चेंज ही नहीं हुआ। किया ना चेंज, देखो 4 5 फिर 6 आना चाहिए था, लेकिन 6 आगे लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी देखो ना 10 बाद में आ रहा है और 11 पहले आ रहा है, इसलिए तो वो उसकी जगह को हमने इस तरीके से मैनेज किया। अच्छा, ऐसे ही हर जगह चेंज होगा। बिल्कुल 10। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक, अब आ गया। थैंक यू। ओके ओके। अब नेक्स्ट किसका डाउट है? कामरान खान, अनम्यूट करो कामरान। Yes, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग। Sir, I'm a new student. So आप मुझे वीडियोस के अगर लिंक भेज दे तो बेटर होगा, क्योंकि मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ बेटा, आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे को बताओ, आपने ज्वाइन कब? सर मैंने कल ही ज्वाइन करा एक्चुअल में। अच्छा, आपने कल ही ज्वाइन किया है। यस सर। ठीक है, मैं क्या करूँगा, आज ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा। आप बीएससी आईटी में हो या बीसीए में? सर BCA। बीसीए में, कोई बात नहीं। तो कल मैं आपको एक लिंक शेयर, अभी कल के क्लास के बाद लिंक शेयर कर दूंगा। उस लिंक की हेल्प से आप सारे वीडियोस डाउनलोड करके देख सकते हो नंबर सिस्टम के। ओके सर। ओके बेटा, तो आपको तब समझ में आएगा, अभी तो आपके दिमाग में सब फ्लाई। यस सर। अब और आते हैं नितेश शर्मा, करो अनम्यूट। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग नितेश। सर सच्ची एक बात कहूँ ना, आपकी सर मुझे नंबरिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। नितेश आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे। सर अब आ रही है? अब बहुत धीरे आ रही है। ठीक है, हाँ बताओ क्या कहना चाह रहे हो? सर अब आ रही है? हाँ अभी मैंने अपना वॉइस वॉल्यूम बढ़ा लिया, बताओ। सर नंबरिंग समझा दो ना सर एक बार। नंबरिंग समझाओ, ठीक है। नंबरिंग में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है नितेश? सर ये लास्ट की 2 रो में सर 7, ये लास्ट की फर्स्ट की 2 रो तो सही है सर, 7 और 6 के बाद सर। देखो क्या होता है नितेश, समझो। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ भाई, 0 1 2 3 बहुत सिंपल से नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे 15 नंबर लिखने। अब यस सर। होता है जब मैं इस तरीके से डिवाइड कर रहा हूँ, पहले 0 लिखा फिर 1 लिखा, तो 1 के बाद में एक्चुअल में 2 आना चाहिए, यस सर। लेकिन 2 मैं बाद में लिखता हूँ और पहले 3 लिख देता हूँ। हाँ सर। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सीक्वेंस में 1 0 पहले आता है और 1 1 बाद में आता है। यस सर। लेकिन केमैप में क्योंकि एक बिट चेंज होती है, इसलिए 1 1 को मुझे जबरदस्ती पहले लिखना पड़ता है और 1 0 को बाद में लिखना पड़ता है, सिर्फ उनका सीक्वेंस चेंज करना पड़ता है ना। तो इसीलिए इनका सीक्वेंस चेंज किया है, लेकिन जो 2 है वो तो 1 0 का ही नंबर है। यस सर। 1 0 के साथ में 2 को लिख देते हैं, और जो 3 है वो 1 1 का नंबर है, उसको 1 1 के साथ में लिखते हैं। पहले इतना क्लियर हो गया? यस सर क्लियर है। तो ऐसे ही 0 1 2 और 3 4 5 6 और 7 ऐसा लिखते हैं। यहां तक तो क्लियर? यस सर। ये भी हमने 2 वेरिएबल के मैप में किया। यस सर। अब 3 वेरिएबल में, अब 4 वेरिएबल के मैप में क्या होता है, 7 के बाद में 8 9 भी लिखना होता है। तो 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसा लिखेंगे। यस सर। लेकिन 8 9 लिखने के लिए आप देखो, 8 9 जो स्टार्ट होगा 1 0 से होगा, और 12 13 जो होगा वो 1 1 से होगा। यस सर। अभी वही कहानी है, एक बिट चेंज हो रही तो 1 1 बाद में आने वाला नंबर है, उसको पहले लिखा है, और 1 0 को बाद में लिखा है। तो अच्छा सर, इसलिए 12 का है 13 ऊपर उसको, लिखा है आपने? हाँ वो 1 1 ऊपर लिखा है। क्यों? क्योंकि वही एक बिट चेंज होती है, इसलिए समझ गया सर। इसीलिए भी हम लोगों ने आगे पीछे लिखा है नंबर को। जो 8 9 है वो 1 0 वाले कॉलम में आना चाहिए, उस रो में आना चाहिए। तो चूंकि 1 0 सबसे लास्ट में, तो 8 9 भी सबसे लास्ट में। यस सर। ओके। अभी समझ में आ गया? यस सर। थैंक यू सर। अब
और किसी को डाउट है तो रेज हैंड करो। सभी को क्लियर है अभी सारी बातें? ओके, अब मिस्टर चिराग तामरा का डाउट है कि 4 वेरिएबल की मैप यूज कहाँ आते हैं। तो भाई चिराग, ये जितने भी अच्छे अच्छे आप प्रोसेसर्स यूज कर रहे हैं, अच्छे लेवल के टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, अपग्रेडेबल टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, अपग्रेडेबल टेक्नोलॉजी एक्चुअल में हो अपग्रेड कैसे हो रही है बता सकता है पूरी क्लास में से कोई? सब कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, सब फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर सब पढ़ रहे हैं, सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस आप पढ़ रहे हैं, एचटीएमएल आपने पढ़ा है, लेकिन किसी भी बच्चे के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया? हर टीचर ऐसा बोलता है कि बेटा टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, उस वर्जन में ये नहीं था, इस वर्जन में ये है, आप सब इतने अच्छे अच्छे सेल फोन यूज करते हैं, सेल फोन की अपडेट आती है, क्या होती है अपडेट? ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है तो क्या हो रहा है इस टेक्नोलॉजी में? अपग्रेड कैसे हो रही है टेक्नोलॉजी, कोई बता सकता है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है, किसी ने सोचा? आप सब आईटी फील्ड के बंदे हो, आप लोगों को सोचना बनता है, तभी तो आप लोग आगे जाकर लाइफ में कुछ यूनिक कर पाओगे। और आज की जो जनरेशन है या आज का जो ट्रेंड है उसमें यूनिकनेस ज्यादा चाहिए होती है, आपका टैलेंट ज्यादा चाहिए होता है। तो जैसे चिराग ने क्वेश्चन पूछा है कि 4 वेरिएबल के मैप यूज कहाँ आता है, तो उस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, ये जो हमारे पास हाई डेफिनेशन बन रहा है, ये चीजें मतलब बहुत हाईली रिकमेंडेड हो रहा है, ये कैसे? प्रतीक ने आंसर दिया है, सर्किट्स एंड ट्रांजिस्टर्स आर गेटिंग स्मॉलर एंड इंक्रीजिंग द परफॉर्म। बेटा ये जो आपने आंसर दिया है, सर्किट और ट्रांजिस्टर्स की साइज जो है वो स्मॉलर हो रही है, ये तो एक अलग हो गया, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ वो क्वेश्चन कुछ अलग है। चिराग, अच्छा, चिराग कह रहा है परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो इसीलिए चिराग ने परिवर्तन, अपने आप में परिवर्तन लाया है और उसने ये निश्चित किया है वो सभी को वड़ा पाव खिलाएगा। अभिजीत, टेक्नोलॉजी में कुछ कमी रहती है कुछ बग्स को इम्प्रूव करने के लिए। अभिजीत, आपका आंसर बहुत हद तक सही है कि टेक्नोलॉजी में कुछ कमियां रहती है, उन कमियों को खत्म करने के लिए, बग्स को फिक्स करने के लिए इम्प्रूवमेंट होता है, फीचर्स आते हैं, ये मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप लोग सही डायरेक्शन में आंसर दे रहे हो, लेकिन मैं जो टेक्निकली आंसर सुनना चाह रहा हूँ वो आंसर नहीं मिला। मुझे पता है बग्स फिक्स करने के लिए या कुछ नई चीजें अपग्रेड करने के लिए, हमारी चीज को अच्छा बनाने के लिए आप उन चीजों में अपडेट ला रहे हो, आप उन चीजों को अपडेट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मेरा सवाल आपसे कुछ और है। मेरा सवाल ये है, क्या किसी ने ये जानने की कोशिश करी कि जो फीचर्स नए आ रहे हैं, ये जो आप अपडेट कर रहे हैं, ये जो बग्स फिक्स कर रहे हैं, ये हो कैसे रही है, एक्चुअल में कर कैसे रहे हैं? बहुत हद तक आप सही दे रहे हो, लेकिन टेक्निकल आंसर है मैं वो नहीं आ रहा यार। सुनो मेरी बात को, आप जो कह रहे हो वो बहुत हद तक सही कह रहे हो, ठीक है, बहुत हद तक सही, लेकिन मेरी बात को समझो। चिराग ने क्वेश्चन अच्छा किया है कि 4 वेरिएबल के में यूज कहाँ आ रहा है वो बताओ, 5 वेरिएबल यूज कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, मेरे काम आएगा क्या, मेरे को समझ में आएगा क्या, मेरे कहाँ, मतलब मीनिंग क्या है पढ़ने का वो समझा दो, मैं इसको शिद्दत से पढ़ूंगा, ये अच्छी बात है। तो बेटा ये जो आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है ना, ये जो आप कहते हो यार i7 प्रोसेसर आ गया यार, अभी जैसे मैंने रिसेंटली एक आईपैड लिया नया, तो मैंने उसका 1.5 महीना वेट किया, क्यों? क्योंकि जो 8 है ना, आईपैड 8 वो लॉन्च होने वाला था और लास्ट आईपैड 7 आया हुआ, ठीक है, तो 7 और 8 में कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है, सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है उसके प्रोसेसर, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर का डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस, चार्जर थोड़ा सा उन्होंने फास्ट दे दिया, तो चार्जर से कोई फर्क नहीं पड़ता, डक उसकी 10 एम्पियर की है, इसकी 15 एम्पियर की है, आप 15 एम्पियर वैसे लेके ही चार्ज कर लो, इट डजंट मैटर। सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, वो है आपके प्रोसेसर का, उसमें प्रोसेसर अलग लगा है और 1 साल एक्स्ट्रा अपग्रेडेबल है। लेकिन भाई मुझे कोई बता सकता है ये प्रोसेसर में इन्होंने ऐसा क्या चेंज कर दिया होगा जो वो प्रोसेसर अच्छा हो गया? ऐसा क्या कर दिया होगा?
तो उस प्रोसेसर की जो वर्किंग टेक्नोलॉजी है, उसके जो सर्किट्स हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है, वो जो सर्किट डायग्राम वहां बनते हैं, जिससे डेटा ट्रांसफर होता है, जिससे डेटा कैलकुलेट होता है, जिससे डेटा आपके बहुत ज्यादा हाई स्पीड में ट्रांसफर हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, एक साथ बल्कि डेटा जाएगा, फटाफट से कैलकुलेट होगा। तो वो सारे जो कैलकुलेशन से, आपके सर्किट डायग्राम से आपकी चीजें बहुत यूनिक बन रही है। दैट इज योर के मैप, दैट इज योर के मैप। के मैप डिसाइड करता है कि आपने इतने ज्यादा आप ऐसा समझो ना यार, बहुत सिंपल सा समझो। मेरा एक फोन है, एक ओप्पो है, एक वीवो है, आईफोन है, सैमसंग है, कुछ भी आप फोन उठा लो। वीवो आपको 20,000 रुपए में 16 मेगापिक्सल 32 मेगापिक्सल कैमरा देगा। क्या उसकी कैमरा क्वालिटी होगी, क्या फोन की स्पीड होगी, स्नैपड्रैगन फलाना ढीमका प्रोसेसर, बहुत अच्छी अच्छी उसमें बातें होगी, मेमोरी होगी 128 GB, लुकिंग हो क्या शानदार लुकिंग है। और वहीं पे 25,000 में आईफोन लेने जाओगे तो आपको SE मिल जाएगा, S मिल जाएगा, 1.5 GB उसका कैमरा है, रैम देखो तो 64 GB उसकी मेमोरी आ रही है, रैम देखो तो 4 GB, मतलब ऐसे ही उसकी कॉन्फ़िगरेशन मिल। सैमसंग देखो तो 20,000 में ठीक ठाक फोन सैमसंग का मिल जाएगा। लेकिन यार इतने वेरिएशन अलग अलग कंपनी में, एक कंपनी वही 20-27,000 24,000 में इतना हाई कॉन्फ़िगर्ड आपको सेलफोन दे रही है, ओहो क्या क्लास चीज है। और आईफोन देखो तो इतना सा कॉन्फ़िगरेशन करके दे रही है। सैमसंग देखो वो थोड़ा सा मीडियम रेंज में दे रही है। आपने कभी 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 इस दिमाग पे जोर लगाया कि ये एक्चुअल में हो कैसा रहा है? हाँ हाँ, वही अब जो भी समझो, 20,000 में अब तो आ ही रहा है आईफोन 7 भी। लेकिन 7 बंद हो गया, आपको शायद पता हो तो। बंद नहीं, बंद कर दिया कंपनी ने। अब मुझे बताओ कि यार इतना इतना वेरिएशन कंपनीज में आ कैसा रहा है? हम लोगों के दिमाग में सिर्फ एक रहता है, अरे चाइना की ब्रांड है, अरे फलाना की ब्रांड है, अरे इंडिया की ब्रांड। ऐसा नहीं है भाई। आप ये समझो कि एक्चुअल में ये वेरिएशन दे कैसे रहे हैं, क्यों वेरिएशन आ रहा है? टेक्नोलॉजी वाले बंदे हो। बिल्कुल हरी स्वरूप, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप, बिल्कुल सही। ये टेक्नोलॉजी में क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं होता चिराग बेटा, इसमें जो वर्किंग मेथोडोलॉजी होती है, कि वर्किंग जो मेथड होता है वो वीवो जो है, ओप्पो जो है, ये आपको 20,000 में इतना क्लास लेवल का फोन दे रहा है। लेकिन इसकी जो वर्किंग टेक्नोलॉजी है, नहीं प्रथम, यंग जनरेशन को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, यंग जनरेशन को पागल बनाने के लिए। और यंग जनरेशन बहुत आसानी से पागल बनती है। 20,000 में आपको क्लास लेवल का फोन दे दिया, आपके दिमाग में बैठ गया वो मेरे पास इतना बड़ा फोन है, फलाना है, ढीमका है, ऐसा कुछ। लेकिन उसकी जो आप टेक्निकल बात करोगे ना, उसकी जो वर्किंग टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल ओल्ड है, वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी में काम करे। भले उसमें प्रोसेसर स्नैपड्रैगन लगाओ, प्रोसेसर बहुत हाई लेवल पे लगाओ, लेकिन नहीं, उसका जो टेक्नोलॉजी काम करने को वो आज भी 2 वेरिएबल के मैप 3 वेरिएबल के मैप में काम। सैमसंग वही सर 4 वेरिएबल के। एक ही चीज में समराइज हो सकता है सर ये सब कुछ। हम्म। सर इट्स जस्ट अ बिजनेस मूव। भाई चिराग देखो यार, मेरी बात समझो, आप समझो। ये जो चिराग अभी ने इन्होंने तामरा ने क्वेश्चन किया ना कि 4 वेरिएबल के मैप कहाँ यूज आ रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी को लेके, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ऐसे। एप्पल जो है ना, आज आप एप्पल की प्रोडक्शन उठा के देखो, उसकी वर्किंग मेथोडोलॉजी को उठा के देखो, उसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ो, वो 4 वेरिएबल को तो ढूंढ ही नहीं रहा, वो 5 वेरिएबल 6 वेरिएबल के मैप पे जाके वर्क कर रहा है। मतलब वो इतनी सारी प्रोसेसिंग एक साथ कर सकता है। उसके जो डिवाइसेस होते हैं, उसके जो हार्डवेयर होते हैं, वो हार्डवेयर भी एप्पल खुद ही बनाता है। वो हार्डवेयर इतने स्मूथ होते हैं उनके काम करने के लिए कि आपकी चीजें हैंग नहीं होती। जो हैंगिंग प्रॉब्लम आती है वो इसलिए आती है, आप ओप्पो में खोलो 4 चीजें एक साथ डालो, आप 4 चीजें। आज मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आने दो, आज कोई मार्केट में जैसे पबजी आया, पबजी गेम था, ओप्पो ने कितने धड़ल्ले से नए फोन निकाले, आपने किसी ने नोट किया? किसी ने दिमाग नहीं लगाया। उसने वो जो फोन है ना, उसका हार्डवेयर साला उस गेमिंग के पर्पज से बना दिया कि इसमें ये पबजी बहुत शानदार चलेगा। आप दूसरा गेम चला के बताओ उसमें, आप कॉल ऑफ ड्यूटी चलाओ उसमें, पता पड़ जाएगा आपको वो फोन कहाँ जा रहा है। उसने उस फोन को उस तरीके से डिजाइन कर दिया तो लोगों को मजा आ रहा हो, ओप्पो में यार क्या क्या स्पीड आ रही है, क्या आईफोन चल रहा है, आईफोन में टक्कर दे रहा है। आप दूसरी चीज चला के देखो, आपको पता पड़ जाएगा। अरे भाई वो इसलिए नहीं देता ना नितेश, आप उनके ग्राफिक्स को बीट ही नहीं कर पाओगे। हाँ वो नहीं देता रिस्क परफॉर्मेंस अच्छी, क्योंकि आप
आपके वो फोन उस चीज के लिए कैपेबल ही नहीं है। उसकी जो टेक्नोलॉजी है बेटा, वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है। अब ये जो प्रथम आप कह रहे हो ना, आसूस ROG फोन जो है फुल्ली गेमिंग फोन है, तो आपने बेटा, अब मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट देता हूँ। असाइनमेंट बोले तो एक ऐसे टेक्नोलॉजी को पढ़ने का, आप देखो जितना पढ़ोगे ना टेक्नोलॉजी को उतना कम है यार। धर्माज्ञ कह रहा है कि इस अकॉर्डिंग फोन लेना चाहिए। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो फोन उस अकॉर्डिंग लेना चाहिए जितना आपका यूज आ रहा है, वरना सब वेस्टेज है। आपकी क्लास में भी 62% बच्चा है इस क्लास में। 62 में से एक भी स्टूडेंट, एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा रिजेंट कर दो जिसने अपने फोन के 80% फंक्शन को यूज कर लिया। एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा बता दो आउट ऑफ 62 जिसने अपने फोन के 80% फंक्शनैलिटी को यूज कर लिया। और मैं आप ही क्लास में से 10 बच्चे अभी ऐसे बता सकता हूँ जिनको 80% फीचर भी पता नहीं है अपने फोन के, कि मेरे फोन में क्या क्या फीचर्स। मैं सच बता रहा हूँ, 80% बच्चों ने, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने अपने फोन के 80% फीचर यूज किए हो। होता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं होता लोगों को फीचर्स क्या क्या है मेरे फोन में। सर मैंने तो करे हैं सर। क्या करें, चलो बताओ सबसे बेस्ट फीचर। आप पहले तो आपके पास फोन कौन सा है? सर मेरे पास Realme 7 है। अब सबसे बेस्ट फीचर क्या है उसका? सर इसका सबसे बेस्ट फीचर क्या है सर? सबसे ज्यादा तो सर मेरे को उसका प्रोसेसर पसंद है, क्योंकि इट्स अ गेमिंग प्रोसेसर, इस वजह से। और दूसरा सर इसके अंदर रैम फीचर जो रोम आपने ज्यादा है। यूज किया है, बताओ। आप क्या बाकी सर? से अलग क्या फीचर आपने यूज किया है? बाकियों से अलग? हाँ, सर बाकियों से अलग तो क्या सर, सब एक ही भेड़ चाल में चल रहे हैं सर यही तो सारे। नहीं ना, यही तो गेम होता है। मैं बता रहा हूँ ना, 80% फीचर्स आप लोगों ने यूज नहीं किया है। आप लोग सिर्फ एक, मैं बताता हूँ, एक बॉक्स पढ़ते हो कितनी रैम है, कितना इंटरनल है, फलाना टीम का प्रोसेसर देख लिया। और वो लोग इतना पागल बनाते हैं ना भाई, तुम लोगों को समझ नहीं रहे हो, तुम लोग नहीं समझ रहे तुम लोग। छोड़ो प्रांजल, हाँ कुछ कहना चाह रहे हो? सर आप बता रहे हो ना कि मतलब इन चीजों के बारे में पढ़ना चाहिए, उतना काम आएगा। तो सर ऐसे रिसोर्सेज कहाँ पे मिलेंगे अपन को पढ़ने के लिए? बेटा मतलब इंटरनेट, डॉक्यूमेंटेशन निकाले आईफोन वगैरह की? बिल्कुल। आप हर चीज का देखो, मैं बताता हूँ, हर चीज को सर्च करने का एक तरीका होता है। जैसे है ना, आपने आपने कोई PDF निकालनी है, तो आपको जो भी सर्च करना है, वो सर्चिंग कीवर्ड्स यहाँ लिखे, कॉलम लगाए PDF, उससे रिलेटेड सारी PDF आएगी। ठीक है? आपको PPT निकालनी है, PPT। आपको डॉक्यूमेंटेशन निकालना है, डॉक्यूमेंटेशन, इस तरीके से। उसके बाद अच्छी अच्छी जो वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स तो ऐसी है जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। वहां पे बहुत अच्छे जो लोग होते हैं वो कमेंट करते हैं, वो चीजों को, टेक्नोलॉजी को लिखते हैं। आप उनके बारे में पढ़ो। मैं बता रहा हूँ, मार्केट में मेरी अभी कल मेरे एक फ्रेंड से बात हो रही थी। वो ऑलरेडी इतने टाइम से काम कर रहा है टेक्नोलॉजी में। लगभग हम लोग यहीं पढ़ते थे कॉलेज में, 2013-14 में उसकी जॉब लग गई थी, और वो तब से टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है। अभी मार्केट में जो 2-3 नई टेक्नोलॉजी आई है, मैंने उसको कल बात बताया, मैंने फ्लटर के बारे में, मैंने कहा मैं फ्लटर पे काम कर रहा हूँ। एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो भी मोबाइल एप्लीकेशन पे काम करता है। वो नेटिव पे काम करता है, रिएक्ट नेटिव, वो रिएक्ट नेटिव पे काम करता है। रिएक्ट नेटिव और फ्लटर दोनों एक ही टेक्नोलॉजी है, लेकिन रिएक्ट नेटिव जो है वो फेसबुक ने बनाई है, और जो फ्लटर है वो गूगल ने बनाई है। बस इतना सा फर्क आ रहा है ना। तो वो रिएक्ट नेटिव पे काम कर रहा है, और मैं इस पे काम करता हूँ फ्लटर पे। तो वो मुझे बता रहा है कि भाई आपके इस तरीके से हम लोग काम करते हैं, ऐसा ऐसा होता है फलाना टीम का। मैंने बोला कि सॉरी नितेश, आप अभी मेरे को मैसेज करना भेज दो। तो मैंने उसे बोला मैं भी यही काम करता हूँ। तो बोले तेरे को रिएक्ट नेटिव आती है? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं फ्लटर पे काम करता हूँ। बोले फ्लटर क्या है? वो बंदा टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, और उसको आज 14 के बाद 20 चला जाएगा, 5-6 साल अब उसे काम करते हुए, और रिएक्ट नेटिव पे काम कर रहा है, लेकिन मार्केट की नई टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं है। कल मैंने उसे बताया, तो कल से वो फ्लटर के पीछे पागल हो रहा है, और वो फ्लटर पढ़ रहा है। तो बेटा आप लोग टेक्नोलॉजी सीखोगे ना, तो आप लोगों के माइंड इतने शार्प रहेंगे और इतने क्लियर रहेंगे कॉन्सेप्ट, कि आप लोगों की डिमांड बढ़ेगी। समझ रहे हो? हर चीज पैसे के लिए नहीं की जाती। आपकी इंटरेस्ट के लिए knowledge- दी जाती है। हाँ, आपकी नॉलेज अच्छी करो यार। ये गेम है, आप जो पढ़ रहे हो ना, ये आप पता नहीं हार्डवेयर का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हो जाके। मतलब आप इसको बहुत इजी वे में ले रहे हो, लेकिन एक्चुअली डिपेंड है आपका पूरा हार्डवेयर, पूरा मदरबोर्ड इस चीज पे, प्रोसेसिंग पूरी इस पे डिपेंड करती है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग अपने टॉपिक से थोड़ा सा बाहर आ गए थे।
चिराग कामरा का क्वेश्चन था, यूज कहाँ आ रहा है। चिराग अभी क्लियर हो गया होगा आई थिंक सो आपको। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन है मेरे पास, अब इस बात को समझे। धर्माज्ञा क्या नहीं बताया बेटा, क्या पूछना चाह रहे हो? किस अकॉर्डिंग ले, देखो फोन मेरे अकॉर्डिंग जो लेना चाहिए वो ऐसा लेना चाहिए जिसका कि आपका यूज कितना हो रहा है, उस यूज को वो फुलफिल कर रहा है, उस यूज को फुलफिल कर रहा है। अभी जैसे सब जने, मुझे बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर सिस्टम कौन सा ले, कंप्यूटर कौन सा ले। मैं मोस्टली को तो सजेस्ट करता हूँ गेमिंग लैपटॉप ले लो, गेमिंग सिस्टम ले लो। महंगा पड़ता है लेकिन एक ही बार में आपकी 15-20 साल के निपटा देता है, एक ही बार में खत्म कर देता है। उसमें होता क्या ना, प्रोग्रामिंग के लिए सबसे बेस्ट लैपटॉप्स जो होते हैं वो गेमिंग लैपटॉप आते हैं या फिर मैकबुक, उनसे बेस्ट कुछ भी नहीं। क्योंकि आप जितना मर्जी चाहे इन्वेस्ट कर लो, डेल एसर फलाना ढीम का, एक ना टेक्नोलॉजी पे आके ये चीजें फेल हो जाएंगी। आज नहीं तो 2 साल बाद हो जाएगी, 3 साल बाद हो जाएगी। लेकिन आपका जो डेस्कटॉप है, जो हमने गेमिंग सिस्टम लिया है भाई, उसका उसका हार्डवेयर बिल्कुल अलग होता है। उसमें मतलब कूलिंग फैन 3 होते हैं। अभी मैंने छोटे ब्रदर के लिए असेंबल किया है सिस्टम, मतलब एक एक पार्ट हम लोगों ने अलग से मंगाया है। उसका प्रोसेसर मतलब पार्ट प्रोसेसर है भाई, 3 तो उसमें कूलिंग फैन लगाए मैंने। तो वो चीजें प्रोग्रामिंग के लिए एक नंबर होती है। वहां पे आपकी जो जो आपका फ्यूचर लेवल है प्रोग्रामिंग का, उसके जो ग्राफिक्स है, उसको जो सीखने की टेक्नोलॉजी है, वो बिल्कुल अलग होती है। आप फोन भी लेना चाहो तो ऐसा फोन लो जो आपकी नीड्स को फुल, आप मत जाओ यार ओप्पो पे, वीवो पे। अरे बेकार है सब चीजें ना, सिर्फ फोटो इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो उसमें काम इंपॉर्टेंट होता है। अभी आप देखो, मैंने जो आईफोन है ना, इसके फीचर्स इतने क्लास लेवल के होते हैं ना, इतने क्लास लेवल के होते हैं बहुत। हाँ सही बात है, आप लो रेडमी। नहीं नहीं, रेडमी में सॉफ्ट, मैकबुक में सॉफ्टवेयर बाय नहीं करने होते हैं सारे। यस सर मैक के अंदर सर अभी चिप इतनी वो कर दी उन्होंने कि मतलब वो फैन की जरूरत ही नहीं है नए वाले, वो कूलिंग चिप लगा दी ना उसने नए वाले में। मतलब अब फैन की जरूरत ही नहीं है और मतलब हाँ उसका वो वो मैक मैक में करा है ना ऐसा। आप एंड्रॉइड में या आपके इसमें विंडोज में देखो ऐसा कौन सा आता है। सर अभी तो बहुत टाइम बाद होगा तो मैं कॉपी वही नहीं तो कुछ। कह रहा हूँ ना कि जो चीजें बेटा टेक्नोलॉजी इस तरीके से जा रही है। आप देखो, बच्चों को ये चीज पता होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि यार आप फर्स्ट ईयर में वो सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो आपको VB.NET के बारे में पता ही नहीं होगा VB.NET क्या होती है। वो नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए यार। आप पढ़ोगे भले उसे थर्ड ईयर में, पढ़ोगे भले उसे मास्टरी में, लेकिन एटलीस्ट पता होना चाहिए सेल्स फोर्स है क्या। सेकेंड ईयर का बच्चा सेल्स फोर्स पे काम कर रहा है, सेल्स फोर्स आएगी पता नहीं कब जमाने में, लेकिन उसे पता है सेल्स फोर्स होती क्या है। सेल्स फोर्स मार्केट का बूम है भाई। सेल्स फोर्स के बाद आपको पता होना चाहिए मशीन लर्निंग क्या है, डेटा एनालिटिक्स क्या है, डेटा एनालाइजर होता क्या है। डेटा एनालाइजर मार्केट को बूम करके बैठा है। आज के 5 साल बाद जब आप देखोगे ना, तो डेटा एनालाइजर की भरमार होगी। लेकिन आज के डेट में डेटा एनालाइजर नहीं है, लोग जा रहे हैं उस फील्ड में, और कंपनीज को नीड है डेटा एनालाइजर की, जो उनके डेटा को फिल्टर करके दे। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी ताकत होती है डेटा। और वो डेटा, रियल टाइम डेटा कहां से निकालेगा, वो डेटा एनालाइजर करके देता है उनका काम। ये बहुत मार्केट अलग है भाई, आपको बहुत चीजें पढ़नी है, आपको हर तरीके से अपडेट रहना है। यस प्रथम, अनम्यूट करो बेटा। तो सर ये आने वाला था ना गेमिंग लैपटॉप और मैकबुक, तो ये दो भी तो पुराने होंगे फिर। क्या बेटा? तो ये मैकबुक आपने बोला था मैकबुक भी आएगा, तो ये पुराना, ये भी तो होगा पुराना। मैं बताता हूँ, बिल्कुल पुराना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो, जो गेमिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जो गेमिंग के सिस्टम्स होते हैं उनमें क्या होता है, वो होते हैं कि आपको आने वाले 10-15 साल तक के अपग्रेड इसमें मिल जाते हैं। आप आने वाले 10-15 साल तक इसमें अपग्रेड करते हो, ठीक है। और मैकबुक तो मतलब क्या कहानी है, उसके हार्डवेयर भी एप्पल अपने यहाँ पर खुद बनता है ना उनके, तो वो इतने कंपैरेटिवली होते हैं एक दूसरे से, कनेक्टिविटी और हार्डवेयर की इतनी स्मूथ होती है कि आपकी 16 GB रैम और मैकबुक की 4 GB रैम सफिशिएंट, वो फाड़ देगा, ठीक है। अच्छा, न्यू वाले का पूछना चाह रहे हो क्या चिराग? तो उसकी 16 GB रैम है, 3 से 4 TB उसकी हार्ड डिस्क है, उसका प्रोसेसर
शानदार है R6 वाला, और उसमें 2 GB ग्राफिक कार्ड हम लोगों ने लगाया है अभी ना। डीवीडी राइटर का तो काम नहीं रखा है, उसमें मैंने स्लॉट दिए, लगभग 8 स्लॉट पेन ड्राइव के दिए हैं। शानदार, अरे बहुत शानदार लैपटॉप वो सिस्टम बना है। 3 उसमें कूलिंग फैन हम लोगों ने लगाए हैं, HDMI से काम हो रहा है, मस्त एकदम। चलिए गाइस, अभी देखो, अब हमारा 4 वेरिएबल के मैप आज तो हो नहीं पाएगा, तो 4 वेरिएबल के मैप को हम लोग कल ही पढ़ पाएंगे। कोई बात नहीं, 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। देखो स्पेसिफिकेशन, चिराग देखो मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुको। उसमें है R5-3600 XT प्रोसेसर, R5-3600 XT प्रोसेसर हम लोगों ने उसमें यूज किया है, ठीक है। और WD 500 GB NVMe की SSD हम लोगों ने उसमें यूज करी है, ठीक है। Entex NX 800 और Corsair CV550, इसका कॉम्बिनेशन उस SSD में मैंने यूज किया है, ठीक है। और XPG 3200 मेगाहर्ट्ज की इतनी उसकी हम लोगों ने 8x2 वाली, उसमें 16 GB रैम यूज करी है। ये मैंने उसको बनाया है अभी इस प्रोसेसर के साथ। यस, हेमंत ने कुछ रीजन किया था। यस चिराग सर जीपीयू कौन सा था? है, जीपीयू मैंने बताया था जीपीयू के लिए कॉम्बिनेशन आपको। नहीं सर, मतलब 3600 XT के साथ जीपीयू कौन सा पेयर करा है ये पूछ रहा हूँ। 1660 से ऊपर? 1660 से ऊपर ही किया था। एक मिनट में उसका हाँ कॉम्प्लिकेशन भी बताता हूँ। बहुत सर्चिंग के बाद अनाप शनाप तरीके से उस 1650 पे, 1650। हाँ ओके 1650 सुपर। ओके, GDDR6 वाला। तो हेमंत ने बोला है, बेटा हेमंत देखो लैपटॉप बेस्ट है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको क्लास लेवल का प्रोग्रामर बनना है तो भाई डेस्कटॉप ले लो, डेस्कटॉप का मुकाबला नहीं। और 70,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, सेकेंड हैंड मैकबुक लो, जिंदगी में ऐश करोगे, मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छा मैकबुक ले लो। डेस्कटॉप मतलब डेस्कटॉप होता है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं प्रीफर करता हूँ डेस्कटॉप, मजबूरी है मुझे लैपटॉप पे काम करना पड़ा, डेस्कटॉप का कोई मुकाबला नहीं। अभी हमारे पास मीना मैम आएगी शायद, कोई बात नहीं, आज की क्लास तो हमारी